सुनो मेरी बात। वैक्सीन ड्राइव का मतलब ये होता है जो बेचारे बूढ़े हैं कुछ उसके अंदर, ठीक है, जो चल नहीं सकते हैं, डिसेबल्ड हैं, जिनको ये डर है कि अगर मैं जाऊंगा, पहले से उनके अंदर कोमॉर्बिडिटी है, 80-80 साल के भी लोग हैं, ठीक है, उनके लिए है बेसिकली। अगर हम ही उसको तोड़ दे कि मैं बाइक पे पहुंच जाऊं और कर लूं और वहां वैक्सीन लगाने के बाद गिर जाऊं, फिर वही बात। साइबर सिटी गुरुग्राम में पहली बार 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन करवाई गई, लेकिन टू व्हीलर पर आए लोगों को जब वैक्सीन नहीं लगी तो उन्होंने हंगामा कर दिया। इस दौरान नोडल अधिकारी डॉक्टर MP सिंह ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया और बताया कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का मतलब कार में बैठे लोगों को वैक्सीन लगवाई जाती है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ देर आराम करना होता है, इसलिए गाड़ी में बैठे लोग अपनी गाड़ी में ही आराम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सोमवार से पूरे ज़िले में हर वैक्सीनेशन केंद्र पर सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी, उसमें उम्र की कोई भी सीमा नहीं होगी। आप सबके सामने कह रहा हूँ, हम सोमवार से मंगलवार से पूरे जिले में जितने भी हमारे सेंटर हैं, चाहे वो रूरल में हो चाहे वो अर्बन में हो, हम पूरा वॉकिंग करने जा रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्पॉट पे जाओगे, आपका वैक्सीनेशन होगा। थोड़ा एक दो दिन सब्र कर लो यार, मेरी आपसे विनती है। एक मिनट सर, मैं आपकी बात समझ गया, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्कूटी वाले क्या वो ड्राइव थ्रू में नहीं जा सकते? मैं बताऊँ ऑब्जर्वेशन के लिए वो गाड़ी में बैठे हुए, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, बाहर से बोल रहा हूँ। नहीं, एक मिनट से भाई साहब को हो गया, बेंजी को हो गया, फिर सर गाड़ी में इन्फेक्शन नहीं होगा, में हो जाएगा। यस, इसलिए कि गाड़ी में वो बंदर अंदर बैठे बाहर नहीं निकल रहे, वो यस बाहर नहीं अलाउ कर रहे ना। मेरे अनुरोध है आप लोग समझो बात को। सर मैं सोमवार से सारी जगह लगेगा। डीसी के ट्विटर पे, डीसी साहब के ट्विटर पे, मीडिया में सारा दिन सारा मैसेज देता हूँ मैं। अगर आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, सब में मैसेज आएगा। अपने जिले के अंदर 37 ऐसे सेंटर हैं जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में, रूरल में, अर्बन में, और उनके आसपास में भी कुछ हमने एरिया लिया हुआ है जो स्कूल्स है या फिर आपका कम्युनिटी सेंटर्स है। सारी जगह खुले ओपन में करेंगे, दिक्कत ना हो किसी को। 2-3 दिन सफर कर। सर एक क्वेश्चन है कि ड्राइव थ्रू का मतलब क्या होता है? अगर ये चीजें हम आपकी सारी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ड्राइव थ्रू, यस, भाई साहब ने बहुत अच्छा भी आया है, भाई साहब ने बहुत अच्छा, टू व्हीलर है, मैं बताता हूँ, 4 व्हीलर है, मैं बताता हूँ। एक को जवाब दे दूं पहले यार, देखो आपका जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर दे देता हूँ मैं। सुनो मेरी बात। वैक्सीन ड्राइव का मतलब ये होता है जो बेचारे बूढ़े हैं कुछ उसके अंदर, ठीक है, जो चल नहीं सकते हैं, डिसेबल्ड हैं, जिनको ये डर है कि अगर मैं जाऊंगा, पहले से उनके अंदर कोमॉर्बिडिटी है, 80-80 साल के भी लोग हैं, ठीक है, उनके लिए है बेसिकली। अगर हम ही उसको तोड़ दे कि मैं बाइक पे पहुंच जाऊं और कर लूं और वहां वैक्सीन लगाने के बाद गिर जाऊं, फिर वही बात। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये पहला वैक्सीन ड्राइव नहीं है जिले के अंदर। इसके पहले मैंने सेंट्रल सिटी मॉल, साइबर हब, नॉट अलाउड। देखो कोई गलती से जाकर रूल टेंशन नहीं है, लेकिन 4 व्हीलर का अब आपसे देखो, इसमें कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ कर रहे हैं कि सर मेरा नंबर आपने कहा, चलो ठीक है, एक सेकंड। ऐसा है, देखिए, अगर रूल ना तोड़ूंगा तो सबके लिए होगा फिर। सर बिल्कुल, रूल इज रूल। आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरा सहयोग नहीं कर रहे हो। जब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ यहाँ खड़ा होके कि सोमवार से हम क्या करें, मर जाएं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 6.5 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगवाया जिले में, आप लोगों के सहयोग से सबसे मिलके, तो क्या मरने के लिए लगाया ना मैं सबसे। वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचे लोगों का कहना है कि सरकार वैक्सीन लगाने के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार को चाहिए कि इस महामारी से बचाने के लिए इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र बनाए जाए, ताकि हर व्यक्ति को समय पर वैक्सीन लगे और अपने आप को सुरक्षित करे। सर सुविधा के नाम पे ना यहाँ पे सबके साथ ना भेदभाव किया जा रहा है। हम स्कूटी पे आए थे, ये हमारी स्कूटी खड़ी हुई है, हमसे कहा गया आप इंसान नहीं हो, आप पब्लिक को परेशान कर रहे हो। स्कूटी का मतलब क्या है? स्कूटी भी तो ड्राइव थ्रू में आती है, इसके ऊपर भी वही कानून लागू होते हैं जो गाड़ी के ऊपर कानून लागू होते हैं। लेकिन हमको वैक्सीन नहीं लगाई गई है, हमें साफ मना कर दिया गया है कि आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। सर मास्क तो मैं लगा लूँगा, थोड़ा सा दम घुट रहा है ना, जब वैक्सीन ही ना लगी तो मास्क भी क्या करेगा? वो मास्क बिना वैक्सीन के तो मास्क एक दिन संक्रमित हो ही जाएंगे, मर ही जाएंगे। हमारी माँ भी मर गई थी इसी तरीके से, संक्रमित होकर 3 महीने हो गए उसको मरे हुए। हम तब से कोशिश कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन लग जाए, पर आज भाई साहब पुलिस प्रशासन ने इतना बुरा व्यवहार किया है
मेरा फ़ोन लेके ना फेंक के मारा है। उस पुलिस वाले की भी तस्वीर इसके अंदर है, वो रिकॉर्ड है मेरे पास, सारी चीज़ें हैं। जो यहाँ पे किया गया ना वो अमानवीय है। संविधान के सारे आर्टिकल्स का सत्यानाश करके रख दिया गया है आज गुड़गांव पुलिस के द्वारा और गुड़गांव प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को ये बताना चाहिए था कि आप 2 व्हीलर लेके आओगे तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। हम सुबह 8 बजे से 2 व्हीलर लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ही खुद जो है भेदभाव कर रहा है, तो इनके ऊपर क्या आरोप लगाएं हम। हमारे घर में एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 9 साल है, सबसे ज़्यादा खतरा इस टाइम उसको है। तो उसके लिए अगर उसे कुछ हो गया या हमें कुछ हो गया तो कौन की जिम्मेदारी होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य सरकार किस चीज़ की जिम्मेदारी लेगी? लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो लेगी जिम्मेदारी, क्योंकि सभी लोग ना सिर्फ अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। आज पुलिस वालों ने इतना गंदा व्यवहार किया, मारा पीटा, हाथ उठाया हमारे ऊपर कि भाई वैक्सीन लगवानी तो आए थे, कुछ चोरी करने आए थे क्या? जीने का अधिकार सबको है, जीने के लिए तो आए थे हम, पर नहीं, हमें नहीं लगा। और देखिए अभी भी धमका रहे हैं वो। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।